नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हिंदी लिटरेचर का आज जो हम क्लास देखने वाले हैं ये तुलसीदास के ऊपर होगा। भक्ति काल में हमें 4 मुख्य कवियों को पढ़ना है, जिसमें कि मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। कबीरदास को और सूरदास को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी बचे हुए हैं। तो एक बार मैं सिलेबस से डिस्कस कर लूं कि क्या क्या चीजें हमें अभी पढ़ना है। आदिकाल हो गया है, भक्ति काल में हमें 2 कवि पढ़ने हैं, तुलसी और जायसी। 2 तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें देखिए प्रश्न पत्र 2 में तुलसीदास वाले टॉपिक में आपको पढ़ना है रामचरितमानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड। तो क्या करेंगे कि तुलसीदास को जब अब हम पढ़ेंगे तो तुलसीदास से ही, तुलसीदास पढ़ते समय पेपर 1 के लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो पेपर 2 का भी जो रामचरितमानस वाला पार्ट है ना, उसको हम पढ़ लेंगे। रामचरितमानस का सुंदरकांड और उसके साथ साथ क्या है एक और कवितावली का उत्तरकांड। यही है ना सिलेबस में, यही है कवितावली का उत्तरकांड। भ्रमर गीत के बारे में मैंने आपको बता दिया था सूरदास वाले में। भ्रमर गीत का आरंभिक 100 पदों की व्याख्या संभव नहीं है कि मैं उसको सारे पदों की व्याख्या कराऊं, प्रारूप तो करा ही दिया है। और शुरू करते हैं। अब देखिए आप लोगों के कुछ इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं वो कमेंट करते हैं, तो उससे एक हौसला मिलता है और मन करता है कि वीडियो बनाया जाए। सॉरी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बात करनी है कि तुलसीदास का सामान्य परिचय क्या है। तो सामान्य परिचय में कुछ ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, वही जो आप बचपन मतलब क्लास 10th में जो आप लोगों ने तुलसीदास के बारे में पढ़ा होगा कि तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 दांत थे, तो उनके घर वालों ने उनको घर से बाहर कर दिया। वो जन्म लेते ही राम राम कहने लगे थे। तो ये सारी जो बातें हैं, उनके जन्म से संबंधित कई मतभेद हैं। जन्म स्थान राजापुर है या कहीं और है, 1555 संवत में हुआ या फिर कब हुआ। उनकी मृत्यु 1680 में हुई, 1680 संवत में हुई। तो ये तो हो गया सामान्य परिचय तुलसीदास का। रामचरितमानस, रामलला नेचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करें तुलसीदास के। अब जो हम मुख्य सिलेबस पे आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि तुलसीदास की भक्ति भावना क्या थी। अब भक्ति भावना का मतलब होता है, मैं सिलेबस वाली कॉपी रख दूं पहले। तो देखिए भक्ति भावना क्या थी तुलसीदास की। अब भक्ति को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। भक्ति भावना क्या होती है? एक होती है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर का दास भक्त खुद को मान लेगा और फिर भक्ति करेगा। तो क्या तुलसीदास के अंदर दास भक्ति की प्रवृत्ति थी, ये डिस्कस कर लेते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ दिख रहा होगा सगुण भक्ति थी कि निर्गुण भक्ति थी। इनकी जो भक्ति थी वो सकाम भक्ति थी कि निष्काम भक्ति थी, स्वदेशी थी या विदेशी थी। सकाम और निष्काम को आप लोग अहेतुकी और हेतुकी भी कहते हैं, जिसमें एक में हेतु हो। हेतु मतलब कारण, कारण मतलब जो काम। निष्काम भक्ति और काम भक्ति 2 अलग है, सकाम और निष्काम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए तुलसीदास की भक्ति भावना जो थी वो दास्य भक्ति की भावना थी। ये कैसे कि तुलसीदास खुद ही स्वीकार करते हैं। अगर आपको लिखना हो कि तुलसीदास की भक्ति भावना का स्वरूप क्या है, तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि तुलसीदास की भक्ति भावना का जो स्वरूप है वो दास्य भक्ति का स्वरूप है। और तुलसीदास जी खुद ही कहते हैं राम सो बड़े हो कौन, राम सो बड़ो हो कौन, बड़ो हो कौन, मोसो कौन छोटो, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो हो कौन, राम सो खरो हो कौन, खरो है कौन, मोसो कौन छोटो। ये उदाहरण है। इससे पता चलता है कि तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो दास्य भक्ति की भावना थी, क्योंकि दास्य भक्ति में जो भक्त होगा वो खुद को लघु दिखाएगा, खुद को छोटा दिखाएगा अपने ईश्वर से। और यही तो कहा गया है राम सो बड़ो हो कौन, मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। ये तुलसीदास कहते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि तुलसी की भक्ति भावना में दास्य भक्ति थी। फिर उन्होंने आगे खुद भी कहा है एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मैं कई सारी चीजें आपको लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो भी आपको नोट करना है। उदाहरण में आपको ये भी नोट करना है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास,
एक अड़ोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ठीक है, इससे पता चलता है कि राम की भक्ति भावना जो थी उसमें दास भावना भी थी। अब हम बात करें सगुण या निर्गुण, तो देखिए राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, ठीक है, प्रतिनिधि रचनाकार हैं। दूसरी बात है कि निर्गुण के बारे में ये क्या कहते हैं, तो तुलसी समन्वय के कवि हैं, तुलसी लोक जागरण के कवि हैं, तुलसी समन्वय के कवि हैं। तुलसी की रचनाओं में हमें समन्वय देखने को मिलेगा, चाहे वो सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति हो, इसका समन्वय देखने को मिलेगा। शैव और वैष्णव का समन्वय देखने को मिलेगा। तुलसीदास की यही खासियत है कि वो समन्वय के काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, और लोक मंगल की भावना तो इतनी बड़ी हो जाती है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि तुलसीदास भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोक मंगल के प्रतिनिधि हैं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट में नहीं बताया हूं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अब हम बात करें निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति, तो तुलसीदास सगुण राम को तो पूछते ही थे, इसके अलावा तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण के बीच में समन्वय भी स्थापित किया है। ठीक है, कैसे समन्वय स्थापित किया है, तो देखिए मैं बताता हूं क्या उन्होंने कहा था, आप एग्जाम्पल में नोट करिए। उन्होंने कहा था अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, तो इससे पता चलता है अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। इससे पता चलता है कि तुलसीदास अब निर्गुण और सगुण का एक समन्वय स्थापित करते हैं। हालांकि तुलसी अगर पूछा कि कवि किसके थे, तो तुलसी सगुण काव्य के ही कवि थे। एक और एग्जांपल है, आप नोट कर सकते हैं, जेहि मिगावहि वेद बुद्धि जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो इससे पता चलता है कि वो भगवान राम को कितना ज्यादा यहाँ पे सगुण भक्ति आपको यहाँ से समझ में आती है। तो तुलसीदास का जो मानना था वो ये था कि वास्तव में जो ब्रह्म है वो है तो निर्गुण, मगर वो सगुण रूप लेकर पृथ्वी पर आता है। ठीक है, यानी कि तुलसी के राम जो है वो तो सगुण है, तुलसी के जो राम है वो सगुण है, मगर तुलसी का कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि ब्रह्म निर्गुण है, मगर जरूरत पड़ने पर वो सगुण रूप में भी आता है। और ये कहाँ प्रूफ किया उन्होंने, तो ये बाल कांड में उन्होंने कहा है, रामचरितमानस के क्या कहा है भाई, कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। यानी जब भी धर्म की हानि होगी तब प्रभु आते हैं और मनुष्य का शरीर लेकर वो धरती के भार को समाप्त करते हैं, यानी कि निश्चरों को अंत करते हैं। यही बात महाभारत में भी कही गई है, अभ्युत्थान धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही सेम वही बात है। ठीक है, वो बात तुलसी भी कहते हैं, यानी कि तुलसी सगुण और निर्गुण के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए ये बताते हैं कि निर्गुण ब्रह्म होता है मगर वो सगुण रूप में भी आता है। दूसरी बात करें कि उनकी भक्ति भावना जो है वो सकाम है कि निष्काम भक्ति भावना है। सकाम का मतलब क्या होता है, जहां पर भक्त ईश्वर से भौतिक सुखों की कामना के लिए उनका भजन करे। सकाम मतलब जहां पर काम हो, ठीक है, जहां एक उद्देश्य हो, एक हेतु हो, उसको हम हेतुकी या फिर सकाम कहते हैं। और दूसरा निष्काम भक्ति का मतलब क्या होगा, तो निष्काम भक्ति का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई इच्छा नहीं है, वो कुछ चाह नहीं रहा है भक्त प्रभु से, वो बस एक पूजा कर रहा है उनका। तो कुल मिलाकर भक्त किसके समर्थक है भाई, ये बात करें हम। ठीक है, तो तुलसीदास जो है वो निष्काम भक्ति के समर्थक हैं, क्योंकि तुलसीदास क्या कहते हैं, उदाहरण के लिए आपको नोट करना है तो नोट करिए, मैं देख के बता रहा हूं। जो जगदीश तो अति भरो, जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भर राम चरण अनुराग। यानी यहाँ पर तुलसीदास की इच्छा नहीं है कि किसी भौतिक सुख की उनको कामना नहीं है, वो सदैव राम के चरण के प्रति अनुराग रखना चाहते हैं। ये दर्शाता है, ये प्रूफ करता है कि तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो निष्काम भक्ति भावना है। वहां किसी प्रकार की हेतु नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई भौतिक सुख की अभिलाषा या इच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या चाहिए भाई, राम के चरण का अनुराग चाहिए। अब बात करें कि तुलसी की भक्ति भावना स्वदेशी है या विदेशी है, ये एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तुलसी के संबंध में नहीं बल्कि किसी और के संबंध में, और किसके संदर्भ में किया था आपको कमेंट करके बताना है। तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना है, इसको आचार्य शुक्ल मानते हैं कि तुलसी की भक्ति भावना
बिल्कुल स्वदेशी भक्ति भावना है। जहां पर बात की गई थी सूरदास के संदर्भ में, तो कहा गया था कि सूरदास की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी है। ये हमने चर्चा किया था ना, कबीर की भक्ति पर भी हमने चर्चा, कबीर की भक्ति पर ही बेसिकली हमने चर्चा किया था कि वो सूर भक्ति कैसी है, देशी या विदेशी। तो मैंने बताया था कि भक्ति को देशी विदेशी में कुछ बांटने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी तो नहीं मानते हैं, मगर आचार्य शुक्ल ने कहा था कि स्वदेशी भक्ति और विदेशी भक्ति होती है। तो अगर बात की जाए तुलसीदास की, तो तुलसीदास की जो भक्ति है उसमें कुछ बेवजह का रहस्यवाद नहीं है, कुछ बेवजह का हठ योग या साधना नहीं है। तुलसी की भक्ति भावना जो है वो पूर्णतः देसीपन पे आधारित है, जिसको हम कहते हैं कि स्वदेशी भक्ति भावना तुलसी के काव्य में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार के रहस्यवाद या कठिन योग साधना इन सब चीजों की चर्चा नहीं की गई है। आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि तुलसीदास ने कहा था कि सूधे मन सूधे बचन सूधी सब करतूति, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूति, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। तो ये जो भावना है तुलसीदास के काव्य की, ये बताता है कि तुलसी की भक्ति भावना स्वदेशी है। तो दास्य भक्ति है, क्लियर हो गया, सगुण भक्ति है और निर्गुण सगुण का सामंजस्य है। यहाँ पर निष्काम भक्ति है और यहाँ पर स्वदेशी भक्ति है। अब अगर यूपीएससी में पूछे कि तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, तो तुलसी की भक्ति भावना को आप इन 4-5 पॉइंट्स में लिखेंगे। एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि तुलसी एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे या बहुएश्वरवाद का समर्थन करते थे। तो देखिए, तुलसी उपासक तो राम के हैं, तुलसी उपासक तो राम के हैं, मगर क्या तुलसी के काव्य में सिर्फ राम का ही उल्लेख है? तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि राम के पहले रामचरितमानस जब आप पढ़िएगा तो बाल कांड में आपको मिलेगा कि तुलसीदास ने सबसे पहले कुछ लोगों की वंदना की है। उसमें उन्होंने गणेश वंदना की है, यानी कि वो भगवान गणेश को भी मानते थे। दूसरा उन्होंने कहा है कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर मोहि सपने हम नहीं पावा। मतलब जो शिव का द्रोही है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, और जो शिव का द्रोही है वो कभी मुझे नहीं पा सकता, ये उन्होंने कहा है। ये कब कहा है? ये प्रसंग तब का है जब रामेश्वरम का सेतु बांध, रामेश्वरम जब सेतु बांधी जा रही है लंका जाने के लिए, उस समय का ये प्रकरण है। मैं जब डिस्कस करूंगा रामचरितमानस का महाकाव्यत्व, तो रामचरितमानस के विभिन्न कांडों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना है कि राम की जो भक्ति भावना थी उसमें एकेश्वरवाद है या बहुएश्वरवाद है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि राम, चूंकि तुलसीदास की भक्ति भावना, राम की नहीं, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है, तुलसीदास की जो भक्ति भावना है ये बिल्कुल राम पर आधारित तो है, मगर ये एकेश्वरवाद नहीं है, बहुएश्वरवाद है, जहां पर वैष्णव और शैव का सामंजस्य भी है और उसके साथ साथ गणेश की वंदना की जा रही है। तो वहां ये भी कंफर्म हो रहा है कि एकेश्वरवाद को नहीं मानते थे, बल्कि बहुएश्वरवाद की बात यहाँ पे इन्होंने की है। ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा देखते हैं। तो तुलसी की भक्ति भावना के बारे में हमने ये समझा। अब देखिए अगला टॉपिक है तुलसी का लोक मंगल का पक्ष क्या है। तुलसी लोक कल्याण के संदर्भ में तुलसी का सोचना क्या था, तुलसी ने किस प्रकार का सोचा है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात सगुण भक्ति है। इनकी जो भक्ति है वो सगुण भक्ति है, और सगुण भक्ति का आलम क्या है, आधार क्या है, तो वो भगवान राम है। लोक मंगल का पक्ष तुलसी के काव्य में अगर हमें बात करनी हो तो हमें इन 3-4 चीजों की बात करनी होगी। पहली बात करनी होगी कि तुलसीदास के काव्य में समन्वय का तत्व कितना है। समन्वय का मतलब होता है, आप ऐसा समझिए कि समन्वय का मतलब होता है बराबरी। मतलब मैं जनरल बात बता रहा हूँ, समन्वय का मतलब क्या है कि दो चीजों को एक साथ लेकर चलना, दो अलग अलग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी एक साथ लेकर चलने की जो विधि है, इसको हम समन्वय कहते हैं, व्यवस्था कह सकते हैं आप इसको। तो तुलसीदास की जो भावना है, तुलसीदास के जितने भी काव्य हैं उनमें इंडिविजुअलिटी नहीं है, इंडिविजुअल का अपलिफ्टमेंट नहीं दिखाया गया है। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ कहीं कहीं, क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, वो भी आसानी से समझे। तुलसी की जो काव्य है, तुलसी के जितने भी काव्य हैं, उसमें लोक मंगल के पक्ष में अगर समन्वय की बात करेंगे तो तुलसी ने किसका समन्वय किया है? निर्गुण और सगुण का समन्वय किया है, बिल्कुल किया है। कई देवताओं के बीच की बातों का समन्वय किया है, यहाँ तक कि भाषागत रूप से भी कुछ समन्वय देखने को तुलसी के काव्य में मिलता है। तो हम बात कर ले सबसे पहले कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय तुलसीदास ने किस प्रकार से किया है। समन्वय में जब हम बात करेंगे तो पहला बात आता है भक्ति और ज्ञान का समन्वय। भक्ति और ज्ञान का समन्वय तुलसीदास ने किया है। जब भी हम आगे पढ़ेंगे भी सुंदरकांड में, तब भी देखेंगे कि तुलसीदास ने क्या कहा है भाई, कि देखिए याद कर, इसको आप नोट कर लीजिए। तुलसीदास कहते हैं भगति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा। एक जगह जहाँ तुलसी कहते हैं कि निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा,
वहीं अगुना ही सगुना ही नहीं कछु भेदा। वहीं एक जगह तुलसीदास ये भी कहते हुए मिलते हैं कि ज्ञान ही भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यानी कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय इनके काव्य में देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है भाई, दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज ये है कि राम का एक आदर्श व्यक्तित्व, एक प्रगतिशील रूप और एक प्रेरणादायक रूप इन्होंने दिखाया है। कैसे दिखाया है, तो ऐसे समझिएगा कि राम को प्रगतिशील कैसे दिखाया, तुलसी ने राम को प्रगतिशील कैसे दिखाया है। तो तुलसी ने कहा है, जब तुलसीदास राम के माध्यम से, जब आप पढ़िएगा किष्किंधा कांड में रामचरितमानस के, तो वहां पर एक नवधा भक्ति का प्रकरण आता है जहां पे शबरी रहती है और शबरी जो है वो राम से ज्ञान लेती है, तो राम वहां पे नवधा भक्ति उनको प्रदान करते हैं। तो वहां पे राम कहते हैं कि नव भक्ति को पहले वो डिफाइन करते हैं कि नव भक्ति क्या है, फिर कहते हैं कि नवमहु एकों जिनके होई, नवमहु एकों जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर जोई कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। यानी कि यहाँ तुलसी कहते हैं कि ये 9 भेदों में से, नवधा भक्ति में से एक भी यदि किसी के पास हो, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, किसी के पास भी यदि 9 में से एक भी भक्ति है तो वो मेरा विशेष प्यारा है। और हे भामिनी, मतलब शबरी से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो ये 9 के 9 भेद हैं, इसलिए तुम भी मेरी प्यारी हो। ये बात कहते हैं तो राम का ये प्रगतिशील रूप दिखाता है कहीं न कहीं, जहाँ पे नारी और पुरुष को साथ लेकर चलने की बात यहाँ पे की गई है। हालांकि तुलसीदास के नारी से संबंधित विचार क्या थे, इस पर बहुत ही बड़ा आक्षेप भी है और ये बात सच भी है। कहीं न कहीं यहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, तो नारी की स्थिति और नारी के बारे में तुलसीदास क्या सोचते हैं, इस पर एक बड़ा विमर्श है, उसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। मगर फिलहाल हम प्रगतिशील रूप यहाँ पे एक हमने देख लिया। दूसरी बात है कि प्रेरणादायक, राम को प्रेरणा का एक रूप बताया गया है, राम को एक प्रेरणादायी व्यक्ति के रूप में बताया गया जिनसे लोग प्रेरणा पा सके। आज भी जब हम बात करते हैं किसी जगह के अच्छे राजकाज की, तो हम राम राज्य की तुलना करते हैं, राम राज्य की संज्ञा देते हैं, ठीक बात है। तो राम का राज्य और राम का एक आदर्श व्यक्तित्व, राम एक आदर्श पति भी थे, एक आदर्श पुत्र भी हुए, ठीक है। राम एक आदर्श भाई के रूप में भी दिखाई देते हैं, राम एक आदर्श राजा के रूप में भी दिखाई देते हैं। यानी कि राम का जो आदर्शवादी व्यक्तित्व यहाँ पर दिखाया गया है, ये तुलसीदास के लोक मंगल के पक्ष का एक प्रमाण है। इसके अलावा अब देखिए कैसे आप कहेंगे कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, तो आप एग्जाम्पल में लिखिएगा, लिखिए जल्दी से। सुमेरु सनेह सो तू नाम राम राय को, संबल असंबल को सुख असहाय को, भाग है अभागे को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दान दीन को। लिखा आपने? आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर मैं एक बार भी बोल के आगे बढ़ जा रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तुलसीदास के जो राम हैं वो हैं तो विष्णु के अवतार, मगर वो साधारण मनुष्य की भांति अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और वंचितों को, दलितों को, जो लोग शोषित हैं, उनकी सहायता से वो लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये दिखाता है कि एक राम का नेतृत्व, राम की तरफ से जो प्रेरणा लोगों को मिलती है, और राम का आदर्शवाद तो मैंने बताया ही। उसके बाद बात करें उदात्त चरित्र की। देखिए किसी भी महाकाव्य में उदात्त चरित्र का होना आवश्यक है, तभी वो महाकाव्य कहा जाएगा। और रामचरितमानस भी एक महाकाव्य है, ये तो आपको पता है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है। हालांकि महाकाव्य के लिए एक पहली शर्त आती है कि 8 सर्ग या 8 अध्याय होने चाहिए, जबकि रामचरितमानस में मात्र 7 अध्याय हैं और उसके बावजूद रामचरितमानस को महाकाव्य कहा जाता है। इस पर तो हम एक विशेष कक्षा में चर्चा करेंगे ही। तो चलिए बात करें, यहाँ पे देखिए आप एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट करिए, जो आपने पॉइंट लिखा है ना कि शीलता, संयमता और उदात्त चरित्र, यहाँ पे आप एक उदाहरण लिखिएगा, जल्दी से लिखिए। लिखिए, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। देखिए ये कब का मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। राम के उदात्त चरित्र, राम के शील और संयम को यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि राम के राज्याभिषेक के लिए क्या हुआ था, दशरथ ने सभा में कह दिया कि राम का राज्याभिषेक कल होगा। जब राम को ये खबर मिलती है कि आपका कल राज्याभिषेक होने वाला है, तो राम वहां पे क्या कहते हैं, तुलसीदास के रामचरितमानस में कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई। जन्मे एक संग सब भाई,
भोजन शयन केली लरिकाई, भोजन शयन केली लरिकाई, ये चौपाई है। भोजन शयन केली लरिकाई, विमल वंश यह अनुचित एकू, 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 बंधु बिहाई बढ़े अभिषेकू, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकू। ये दिखाता है कि राम का संयम, राम का शील दिखाता है। शील इसलिए दिखाता है कि जिस व्यक्ति को आज किसी को आप राजा बना दीजिए, हमारे पास मध्यकालीन भारत का पूरा इतिहास है। एक तो इतिहास में एक वंश आता है जिसको पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा, आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, जब मगध साम्राज्य पढ़ा होगा तो आपको याद है कि एक अलग से वंश का नाम ही हमने पितृहंता वंश दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी राजा हुए उस वंश में सब पिता को मारकर ही राजा बने। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति ये दिखाता है कि हम लोग चारों भाई एक साथ खेले, फिर हमें कैसे आप राजा बना रहे हैं, तो ये अपने आप में उसके शील को दर्शाता है। ठीक बात है। अब क्या बचा भाई, अब ये हमने लोक मंगल का पक्ष तुलसी के काव्य में क्या क्या था ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तुलसी की सामाजिक चेतना पर चेतना। इसमें कुछ पॉइंट लिखा है। सामाजिक चेतना का मतलब होता है उस समय के समाज के लिए ये क्या सोचते थे। आप याद करिए कि जिस समय कवियों ने कहा है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, और काफी ऐसे कवि हुए हैं जिनको लोक मंगल या जनता के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ भक्ति और अपने भक्ति में ही डूबे रहते थे। उस समय में एक कवि आते हैं तुलसीदास, जिसने सामाजिक चेतना पर बहुत कुछ लिखा है। तो ये हमें एक अलग से टॉपिक में पढ़ना है, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि सामाजिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, इन तीनों पर तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास लोक के बारे में क्या कहते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है वर्ण व्यवस्था की। तो देखिए तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था को, देखिए वर्ण व्यवस्था कितनी तरह की, वर्ण व्यवस्था पहले जन्माधारित फिर कर्म आधारित, मगर तुलसीदास जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। इसको हम तुलसी के नकारात्मक पक्ष के रूप में भी देख सकते हैं कि तुलसीदास के काव्य में वर्ण व्यवस्था का समर्थन मिलता है, और वो भी किस वर्ण व्यवस्था का भाई, तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और शूद्र का पुत्र शूद्र, ये देखने को मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको क्या लिखना है, तो ये तो आप सबको पता ही होगा, पूजी विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजन वेद प्रवीण। एग्जाम्पल में आप लिखिए कि ये एग्जाम्पल आप लिखिएगा, पूजन ही विप्र सकल गुणहीना, पूजन ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजन जगत वेद प्रवीणा। देखिए यहाँ ऐसे शूद्र नहीं लिखना है, आपको लिखना है शूद्र। ये श नहीं है, ये स है, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहीं श का प्रयोग नहीं किया है। अवधी भाषा में सिर्फ यही स मिलेगा आपको, इसलिए इसका प्रयोग किया है। तो क्या है भाई, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा। इसके अलावा एक और आप लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये भी दिखाता है कि तुलसीदास वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे, शूद्र को वो नीचा मानते थे और ब्राह्मण को ऊंचा मानते थे। यहाँ तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, यानी कि यदि कोई ब्राह्मण है, कोई विप्र है और वो सभी गुणों से हीन है, तब भी उसकी पूजा की जाए, और कोई शूद्र है तो वो कितना भी बड़ा वेद का ज्ञाता हो, उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। ये दिखाता है कि वर्णाश्रम जो है उसके प्रति क्या इनका भाव था। ये बात हो गई। लेकिन फिर समय के साथ साथ सबका एक दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टिकोण ऐसे बदलता है कि फिर बाद में तुलसीदास यही रामचरितमानस में ही ये बात जहाँ कहते हैं, सुंदरकांड में ये बात कहे उन्होंने ये बात जो सकल ताड़ना के अधिकारी है वो सुंदरकांड में कहा है। और उसके बाद से फिर आगे जाकर उनको जब संशय उनके मन में उत्पन्न होता है कि कुछ दिक्कतें हैं, विप्र भी सब अच्छे नहीं हैं, जब ऐसा उनको लगता है तो वो क्या कहते हैं
वो कहते हैं निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी। देखिए मैं बोल रहा हूं, आपको नोट करना है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी जाके नख और जटा विशाला, जाके नख और जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। यानी जिसके बड़ी बड़ी जटाएं हैं इस कलयुग में उसी को सबसे बड़ा तपस्वी माना जाता है, सबसे बड़ा ज्ञानी उसी को माना जाता है। ठीक है, विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषली स्वामी। यानी विप्र जो है वो निरक्षर है, लोलुप है, कामी है। ये कब की बात कर रहे हैं? जब वो कलयुग का वर्णन करते हैं कि कलयुग में किस प्रकार के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, क्या व्यवस्था है कलयुग की, तो वहां पर ये बात वो कहते हैं। और याद रखिएगा, तुलसीदास का कलयुग वर्णन और तुलसीदास का राम राज्य का वर्णन, सॉरी, ये दोनों हमें पढ़ना है, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। हम बात करें भक्ति की व्यवस्था जब आती है, जब बात भक्ति की जाती है, तो क्या भक्ति के मार्ग में भी क्या भक्ति के मार्ग में भी तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था को उतनी ही तरजीह दी है? क्या उतना ही समर्थन उन्होंने किया है? तो जब बात भक्ति, जैसे ही बात भक्ति की आती है, तुलसीदास यहाँ पर अपनी भावना को थोड़ा सा अलग तरीके से व्यक्त करते हैं और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन या वर्ण व्यवस्था को भक्ति के बीच में नहीं आने देते हैं। कैसे? तो उन्होंने क्या कहा है भाई, अभी मैंने कहा है कि नवमहु एक, अभी मैंने बताया था आपको, नवमहु एको जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। यहाँ पे शबरी को क्या कहते हैं? भामिनी बोलते हैं ना। तो और कहा है कि सचराचर, जो मतलब नर कोई भी हो, नर नारी कोई भी हो, किसी भी जाति किसी भी वर्ण का हो, यदि वो भक्ति करता है, इनमें से 9 गुण में से एक गुण उसके पास है, तो वो मेरा प्यारा है, राम यहाँ पे कहते हैं। तो तुलसीदास यहाँ पे दिखाते हैं कि भक्ति के मार्ग में वर्ण का कोई जिक्र वहां पे नहीं करते हैं। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करें कि फिर जाति व्यवस्था पर क्या तुलसी ने और कुछ कहा है? क्या तुलसी ने कभी जाति व्यवस्था को गलत भी कहा है? तो सुनिएगा, तुलसीदास जब कवितावली के बारे में बात होती है तो वहां पे तुलसीदास क्या कहते हैं? धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुको, मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो एक न देबो दो। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि मेरी जाति क्या है, और कुछ भी, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि दूध कह लो, राजपूत कह लो, जुलाहा कह लो, मुझे कुछ भी कह लो, न मुझे किसी से मांगना है, न किसी को कुछ देना है, न किसी से कोई लेना है, न किसी से कोई देना है। मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करता हूँ और वो मैं सिर्फ राम का ही गुलाम हूँ। तो यहाँ पर दिखाता है कि तुलसीदास वहाँ पे वर्ण व्यवस्था के बारे में एक ब्रॉड व्यू लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला टॉपिक, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया कहाँ पे उन्होंने? जन्माधारित, और कहाँ उन्होंने कुछ व्यंग के बात भी कही। अब हम बात करें पारिवारिक जीवन में आदर्श की स्थापना। तो पारिवारिक जीवन में आदर्श की स्थापना तुलसीदास ने जिस प्रकार से की है वो बताने की खास जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसमें रामचरितमानस जो ग्रंथ है, इसके माध्यम से तुलसीदास ने परिवार जीवन में आदर्श की स्थापना किस प्रकार से होती है दिखाया है। जहां पे राम को एक अच्छा पति भी दिखाया है, एक अच्छा पुत्र भी दिखाया है, एक अच्छा भाई भी दिखाया है और एक अच्छा राजा भी दिखाया है। जैसे कि आप ऐसे समझिएगा, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या कहा था कि राम भरत दो सुत समझानी, मतलब राम और भरत दोनों को मैं पुत्र के समान ही जानती और मानती हूँ। इसी प्रकार उर्मिला का त्याग भी दिखाता है, उर्मिला का त्याग, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग भी परिवार में एक आदर्शवाद की स्थापना को दिखाता है। दूसरी चीज, कौशल्या का जो प्रेम है, अन्य लोगों का भाई भाई में आपस में जो प्रेम है, ये सब पारिवारिक जीवन में एक आदर्श की स्थापना तुलसीदास करते हैं। अब बात आती है सबसे विवादास्पद टॉपिक की, वो है नारी की स्थिति। नारी के बारे में तुलसीदास की भावना क्या है? तो देखिए, नारी के बारे में तुलसीदास क्या सोचते हैं, ये आप लोग सीधे सीधे वही
ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी से हम अपनी सोच बना लेते हैं, मगर और हम देखते हैं कि तुलसीदास ने वास्तव में क्या सोचा है और क्या लिखा है, और क्या कहीं उन्होंने नारी का समर्थन भी किया है या हर जगह उन्होंने नारी को ताड़ना का अधिकारी ही माना है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब आपको मैं नोट भी कराऊंगा, जहां नोट कराना होगा आप नोट करते रहिएगा। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पहला तो एग्जाम्पल ये है जो बताता है कि तुलसीदास नारी के बारे में, तुलसीदास के काव्य में नारी की क्या रूप, नारी का क्या रूप हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात जो है वो भी आपको नोट करना है, पहला वाला तो आपने नोट कर ही लिया है। देखिए रामचरितमानस में रावण से 8 अवगुणों के बारे में कहलवाते हैं तुलसीदास कि नारी के अंदर ये 8 अवगुण हमेशा से विद्यमान रहते हैं। मतलब क्या है, नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही, अवगुण 8 सदा उर रहाही। मतलब कवि लोग सच ही कहते हैं कि 8 अवगुण नारी के अंदर रहते ही हैं। और क्या है कि साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। ठीक है, साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया, यानी यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि ये 8 गुण जो हैं, ये क्या है भाई, अवगुण जो है 8 गुण नहीं है, ये 8 अवगुण नारी के अंदर हमेशा से ही रहते हैं। ठीक बात है। दूसरी बात, तुलसीदास ने यह भी कहा है कि नारी के अंदर की जो, नारी के अंदर क्या चल रहा है तो स्वयं भगवान भी नहीं समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है विधि गुण नारी हृदय गति चानी सकल कपट अघ अवगुण हानि। देखिए क्या कहा उन्होंने, विधिहीन नारी हृदय गति जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी, यानी विधि भी नहीं जान सकता है कि नारी के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास कह के गए हैं, मैं बस बता रहा हूँ आपको। ये मत सोचिए कि मेरा ये सोच नहीं, मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच नहीं है। विधि उन नारी हृदय गति जानी सकल कपट अवगुण खानी, यानी विधि भी नहीं समझ सकता है नारी के गुण में क्या है, सारा कपट छल अवगुण सब ये नारी के हृदय में ही निवास करते हैं, ये बात कहते हैं। इसके बाद भी तुलसीदास नहीं लिखते, इसके बाद भी तुलसीदास कहते हैं महावृष्टि चली फूट कियारी जिम स्वतंत्र भय बिगड़े ही नारी। देखिए ये सबसे बड़ी विडंबना है कि तुलसी के काव्य में ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया है, ये एग्जाम्पल आप नोट करिए, एग्जाम्पल आप नोट करिए। तुलसीदास ने क्या कहा है, महावृष्टि चली फूट कियारी। महावृष्टि चली फूट कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। यानी कि जैसे महावृष्टि का मतलब होता है तेज बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, तो बहुत अधिक बारिश हो जाए तो खेतों में जो क्यारियां होती हैं वो किस प्रकार मेड़ उसकी टूट जाते हैं और पानी इधर उधर बहने लगता है। ये यूं समझिए कि बांध टूट जाए और पानी बहने लगे, ठीक वैसे ही बांध महावृष्टि चली फूट कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। जैसे कि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अगर किसी महिला को आजाद छोड़ दिया जाए तो जिस प्रकार वो बिगड़ जाती है वैसे ही बिगड़ जाती है, जैसे बारिश तेज हो तो क्यारी टूटने लगे। तो ये जो तुलसी ने कहा है ये दिखाता है कि नारी के बारे में तुलसी के क्या विचार हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो दोनों तरह के विचार तुलसी के मन में चल रहे हैं, जहाँ कहीं अच्छाई है वहीं कहीं पे बुराई भी है। ये सब समाज का उस समय क्या, समाज में जो चीजें होती हैं रचनाकार वो लिखता है, तो समाज किस प्रकार से चल रहा है ये रचनाकार ने लिखा और तुलसी ने ये लिखा। तो नारी के बारे में तुलसीदास कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि रुख मोड़ देते, मतलब ये चाहते तो कुछ ऐसी रचनाएं करते कि नारी, जिस प्रकार से नारी की स्थिति खराब थी उस वक्त, मध्यकाल का समय था, तो उसको उठाने की बजाय तुलसीदास ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि उसको उठा सके, उत्थान कर सके। हालांकि तुलसीदास को ये भी लगता है कि घरों में भी स्त्रियां अब सुरक्षित नहीं है, जैसा कि बाली और सुग्रीव वाले प्रकरण में होता है। जब बाली को राम वध कर देते हैं बाली का, तो वहां राम से पूछता है बाली की अवगुण कवन नाथ कोई मारा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मतलब मैं बैरी हूँ सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, क्या अवगुण है कि आपने मुझे मार दिया। तो वहां पर राम से तुलसीदास कहलवाते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी इन्हीं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी इन्हीं कुदृष्ट विलोक ही जेई ताहि बधे कछु पाप न हुई। मतलब
यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नारी को गलत दृष्टि से जो देखेगा उसको मारने में कोई पाप नहीं है, ये वहां पे उन्होंने तुलसीदास ने कहा है। ठीक है, अब नारी का क्या है कि नारी को क्या समझा जाता, नारी को घर में रखा जाता था, स्वतंत्र नहीं किया जाता था, उसको कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। मध्यकाल की बात है, सल्तनत मतलब मध्यकाल की बात है, आप समझ रहे हैं कब का बात है। तुलसीदास अकबर के समकक्ष थे, तो उस समय की जो बात हो रही है, उस समय के समाज में नारी की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पे तुलसीदास ने एक और बात कहा है, वो भी देखिए, परतंत्र, नारी जो थी वो परतंत्र थी एक तरह से। स्वतंत्र के बारे में इन्होंने कह दिया कि अगर स्वतंत्र हो तो बिगड़ जाए, मगर कहीं ना कहीं तो ये भी लगता है कि नारी बहुत ज्यादा परतंत्र है। तो तुलसीदास वहां पे कहते हैं कि कतविधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुपना है। ठीक है, कतविधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही, ये तुलसीदास कहते हैं। उसके बाद अब देखिए, ये तो हो गई कि तुलसीदास ने नारी के बारे में क्या कहा। क्या तुलसीदास ने कभी ये भी कहा है, देखिए ये चीज तो तुलसीदास के काव्य में हमें देखने को मिल जाती है कि पुरुष अधिक विवाह कर सकता है, मगर नारी के बारे में कि क्या नारी से बंधा होना चाहिए एक नारी और एक पुरुष, क्या ऐसा हो सकता है? तो राम का आदर्श ये दिखाता है, राम का आदर्श ये दिखाता है कि राम ने सिर्फ एक ही विवाह किया। वो भी राजा थे, चाहते तो कई शादियां कर सकते थे, जैसा उनके पिताश्री ने किया भी था, मगर राम का आदर्श ये दिखाता है कि वो एक नारी व्रत धारण करने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास क्या लिखते हैं कि जब तुलसीदास राम राज्य की स्थापना के बारे में बताते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो गई है, तो उसी में उन्होंने कहा है कि एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। मतलब जो पति है वो भी एक नारी व्रत वाला है, मतलब एक ही पत्नी है उसकी, एक ही शादी करेगा। ठीक बात है। फिर उन्होंने भक्ति भावना में वर्ण व्यवस्था को जहां नहीं आने दिया, वहां नारी को भी नहीं आने दिया। एक तो शबरी वाला प्रकरण हो गया। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि राम भगति रत नर अरु नारी, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। मतलब राम की भक्ति में जो भी रत है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सबको सद्गति मिलेगी। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नारी की स्थिति समझ ली। अब राम राज्य की व्यवस्था समझते हैं। राम राज्य की व्यवस्था ये कहाँ पे आ रहा है भाई? ये बात आ रही है राजनीतिक परिदृश्य में। तुलसीदास की सामाजिक चेतना में तुलसीदास राजनीति के बारे में क्या चेतना रखते थे उस समय की तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में हमने देखा। तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में तुलसी के क्या विचार थे और अर्थव्यवस्था संबंधी तुलसी के क्या विचार थे। और अर्थव्यवस्था पर भी उन्होंने बात की है। सामाजिक चेतना में यह भी आएगा कि उस समय के राजनीतिक व्यवस्था पर आपने क्या कहा, यह भी समाज का अंग है। उस समय की अर्थव्यवस्था पर आपने क्या कहा, यह भी समाज का अंग है। तो देखिए राम राज्य की जो व्यवस्था है, इसकी जो कल्पना है, राम राज्य की कल्पना, ये राम राज्य की व्यवस्था ही बताती है कि तुलसी राजनीति के विषय में क्या सोचते थे। अब तुलसी का यहाँ पे दो तरह का तुलसी ने यहाँ पे दो बातें की है प्रमुख रूप से। पहली बात यह है कि उस समय के पहली बात क्या है कि उस समय के राजाओं, पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि उस समय के खामियों का जिक्र, खामियों मतलब कमियों का, और दूसरी बात है एक वैकल्पिक व्यवस्था देना लोगों को। वैकल्पिक व्यवस्था ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है क्रिटिकली एनालाइज वाला। अब उसमें आपको क्या करना है कि आपको पहले यह बताना है कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, फिर आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी बतानी होती है कि इसके सुधार क्या है, आखिर क्या करें कि यह समस्या सॉल्व हो जाए। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी है कि तुलसीदास ने उस समय के राज व्यवस्था की कमियों को भी बताया है और उसके साथ साथ उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था भी बताई है जिसको हम राम राज्य के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रिप अवश्य नरक अधिकारी। मतलब जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख होता हो, वो राजा वो जो नृप है, वो जो राजा है, वो अवश्य ही नरक का अधिकारी है, उसको नरक मिलना चाहिए। दूसरी बात वो बताते हैं कि एक राजा में क्या गुण होना चाहिए। जो व्यक्ति राजा है वो प्रतिनिधि कर रहा है एक जनता का, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। तो तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से बताते हैं
कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मतलब मुखिया जो है उसको, उसका जो व्यवहार होना चाहिए वो एक मुख के जैसा, एक मुंह के जैसा होना चाहिए कि खान पान को एक, मतलब एक ही चीज खाना है मगर सबको, सारे अंगों को उसको पोसना है। ये एक राजा का दायित्व है कि राजा अपने समय की व्यवस्था को इस तरह से मेंटेन करे कि वो राज व्यवस्था भी देखे, प्रशासन भी देखे, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब कुछ देखे, अर्थव्यवस्था भी देखे, सारी चीजें देखे। ये राजा में एक गुण होना चाहिए। अब हम बात करें कि ये सारे के बाद, क्या इन सारे चीजों के बाद किसी वैकल्पिक व्यवस्था का जिक्र किया है? तो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राम राज्य का जिक्र किया है, राम राज्य का उल्लेख किया है। उसमें क्या है भाई? तो मैं बता रहा हूं, एक मिनट। यहां पर तुलसीदास राम राज्य का जब उल्लेख करते हैं तो वहां कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इसके आगे तुलसीदास लिखते हैं अल्प मृत्यु नहीं कवनेउ पीरा, अल्प मृत्यु, अल्प मृत्यु, अल्प मृत्यु नहीं कवनऊ पीरा। अल्प मृत्यु नहीं कवनऊ पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। ये राम राज्य की कल्पना है। ये राम राज्य में कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। यानी किसी प्रकार का दैहिक दैविक या भौतिक किसी भी प्रकार का दुख वहां के लोगों में, प्रजा में नहीं है। अल्प मृत्यु नहीं होती है, सब अपने पूरी आयु जीकर मरते हैं। मतलब किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ये सारी चीजें नहीं होगी। सब सुंदर सब बिरु शरीरा, सब के सब सुंदर हैं, सबके सब देखने में भी ठीक है और शरीर से भी तंदुरुस्त है। वहीं उन्होंने कहा है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। मतलब कोई ऐसा नहीं जिसके पास बुद्धि ही नहीं हो, कुछ गुण ही नहीं हो, ऐसा कोई भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, न तो कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, सबके एक भाव से सारे लोग रहते हैं, प्रजा बहुत सुख शांति में रहती है। ये राम राज्य में ऐसा होता है, तुलसीदास ने बताया। यानी कि तुलसी ने राम राज्य की व्यवस्था का जिक्र करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार यदि राजा व्यवहार करे, इस प्रकार यदि राजा काम करे तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। दूसरी बात, क्या तुलसी राजतंत्र को मानते थे तो प्रजातंत्र को मानते थे? तो देखिए राजतंत्र तो है मगर उसमें प्रजातंत्र के गुण देखने को मिलते हैं। प्रजा हर प्रकार से सुखी है, राजा अपना कोई भी निर्णय थोप नहीं रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है। यानी कि वहां पर राजतंत्र होते हुए भी कहीं ना कहीं उसमें प्रजातंत्र के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था क्या है भाई उस समय की? तो कोई भी व्यक्ति है, अगर कवि है, तो वो अगर अर्थव्यवस्था के बारे में भी उसको लिखना पड़ेगा। तो तुलसीदास की अब हम बात करें कि तुलसीदास ने अर्थव्यवस्था, उस समय के समाज के अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने कहा नहीं दरिद्र सम दुखी, उन्होंने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। लिखिए आप, इसको मैं बोल रहा हूं, मैं लिखवा ही देता हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख नहीं, संत मिलन सम, संत मिलन सम सुख जग नाही। यहां तुलसीदास बताते हैं कि गरीबी से बढ़कर, दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुख नहीं हो सकता है। दूसरी बात, तुलसीदास ने अकाल की चर्चा भी की है। अब अकाल की चर्चा तुलसीदास ने, अब देखिए
तुलसीदास कहते हैं कि अकाल पड़ने से काफी लोग भूखे मर रहे हैं, तो तुलसीदास कहते हैं कल 12 बार दुकाल पड़े बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। ये कलयुग का वर्णन जब उन्होंने किया है तो वहां पर उन्होंने कहा कल 12 बार दुकाल पड़े बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, यानी कि कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ता है और अन्न के बिना लोग मरते हैं, भूखे मरते हैं। यहां पर तुलसीदास ने इसके बारे में बात किया। अब तुलसीदास ने रोजगार के बारे में क्या कहा है भाई? क्या तुलसीदास ने रोजगार के बारे में कुछ कहा है? तो बिल्कुल कहा है। उदाहरण यहां पे है, खेती न किसान को वाला क्या है भाई? तो उन्होंने कहा कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकरी को न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाई का करी। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, नोट करिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाई का करी। मतलब कहां जाएं क्या करें, ऐसी स्थिति आ गई है। बेरोजगारों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या को इन्होंने कहा है। और इस समय तो तुलसीदास प्रासंगिक भी हो जाते हैं, जब न तो एसएससी 2017 से लेकर 2020 तक एसएससी का रिजल्ट पेंडिंग में है। 2019 के एनटीपीसी और ग्रुप डी के फॉर्म को याद करिए, वो आज तक पेंडिंग में है, परीक्षा नहीं हुई। 2016 का आरओ का एग्जाम 2019 में होने वाला है, 2020 में होने वाला है। रेलवे एएलपी नॉर्थ ईस्ट जोन में अभी तक लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। तो तुलसीदास कितने प्रासंगिक हैं? क्या कैसे प्रासंगिक है भाई? कि वही बात यहाँ पे फिर से हो गई ना कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, कहाँ जाई का करी। भाई किससे कहोगे आप लोग अपना दर्द दुख? बाकी आप लोग अपने मन में दुख दर्द को रखिए, क्योंकि कोई महान व्यक्ति कह भी गए हैं कि सुनिए ठिलई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान बहुत हो गया। ये भाई तुलसी के समय में धार्मिक व्यवस्था आप ऐसे समझिए कि पहली बात की भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य समन्वय उन्होंने दिखाया, जहां कहा कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। फिर उन्होंने सगुण और निर्गुण का दिखाया है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण विध भेदा। ये मैं लिखा चुका हूं। फिर हम बात करें कि शैव और वैष्णव भक्ति का सामंजस्य कैसे दिखाया कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं पावा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो धर्म इस तरह से था। ठीक है, तुलसी समन्वय की दृष्टिकोण रखते हैं। अब हम बात करें कि तुलसी ने भाषा के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखा। तो देखिए, तुलसीदास ने संस्कृत में रचना करने की शुरुआत कर दी थी रामचरितमानस की। बाद में वह उन्मुख हो गए अवधी भाषा की तरफ कि मैं लोक भाषा में इस काव्य की रचना करूंगा। तो यहां पर तुलसीदास का जो भाषा के प्रति दृष्टिकोण है वो बिल्कुल जनवादी दृष्टिकोण है। और तुलसी कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जू आवे कामरी, काले करिए कुमाच। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि क्यों उन्होंने तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधि में की। तो वहां तुलसीदास कहते हैं भाषा बद्ध करबिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। उसी भाषा में मैं इसको भाषाबद्ध करूंगा जिससे मेरे मन में प्रबोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर बात हो गई तुलसी की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। लोक भाषा को इन्होंने प्रेफरेंस दिया है। प्रेफरेंस कैसे दिया है? तो भाई अवधि में इन्होंने रचना की है, संस्कृत में रचना नहीं की रामचरितमानस की। ये तो कुल मिलाकर आज के इस क्लास की बात हो गई जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। अब अगले 5 मिनट में मैं इस पूरे क्लास को समराइज करने जा रहा हूं। ये 5 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है। सामान्य परिचय हमने देख लिया, तुलसीदास के जन्म से संबंधित विवाद है, मृत्यु से संबंधित तमाम विवादों के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने बात की कि भक्ति भावना कैसी है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि दास्य भक्ति है, सगुण भक्ति है, मगर सगुण निर्गुण का समन्वय भी है। जब वो कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। उसके बाद स्वदेशी और विदेशी तत्व में देखा कि भक्ति भावना में स्वदेशी तत्व प्रधान है। फिर हमने सकाम और निष्काम भक्ति में देखा कि तुलसीदास की भक्ति निष्काम भक्ति है, क्योंकि तुलसीदास सिर्फ राम की सेवा करना चाहते हैं, कोई भौतिक सुख की कामना नहीं करते हैं। लोक मंगल के पक्ष में देखा कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। उसके अलावा राम का आदर्श व्यक्तित्व की इन्होंने स्थापना की है, राम से प्रेरणा मिलती है लोगों को और राम का प्रगतिशील रूप दिखाया है। जबकि वो कहते हैं कि इस चर और अचर कोई भी हो, यदि इस 9 भेदों में से एक भी भक्ति किसी के अंदर है, नवधा भक्ति में से, तो वो मेरा बहुत ही प्रिय है।
यहाँ पे ये बात फिर उदात्त चरित्र और शील संयम के बारे में हमने बात की कि राम संयमी भी हैं, एक नारी व्रत को धारण करने वाले हैं। इसके अलावा राम का चरित्र उदात्त है। राम के राज्याभिषेक के समय राम ये कहते हैं कि हम चारों भाई साथ खेले, साथ पढ़े, साथ हम लोगों ने अपना बचपन बिताया, फिर मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद हमने बात की तुलसी का सामाजिक चेतना क्या है तुलसी की, तो इसमें हमने बात की वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं तुलसीदास, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। कहीं कहीं पर वर्ण व्यवस्था पे उन्होंने क्या क्या कहा है हमने उसके एग्जाम्पल भी आपको दिए। फिर वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका भाव कैसे परिवर्तित होता है आगे चल के, यह भी हमने देखा। पारिवारिक जीवन में आदर्श की स्थापना हमने देखा कि राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई के रूप में दिखाना, कौशल्या को आदर्श माता के रूप में दिखाना, लक्ष्मण को आदर्श भाई के रूप में दिखाना, भरत को आदर्श भाई के रूप में दिखाना, परिवार में एक प्रकार के आदर्श की स्थापना को दिखाता है। नारी की शक्ति के स्थिति के बारे में, शक्ति नहीं, शक्ति तो असीम है नारी की स्थिति के बारे में चर्चा की हमने कि क्या नारी का वर्णन इन्होंने किया है, इनकी भावना, इनकी सोच क्या है नारी के प्रति। तो जहां एक जगह पे ये इस बात से चिंतित दिखाई देते हैं कि नारी अपने घर में भी ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, दूसरे ये भी कहते हैं कि वो परतंत्र है, और एक जगह ये भी कहते हैं कि स्वतंत्र हो जाए तो वो इस प्रकार हो जाती है जैसे बारिश के बाद क्यारी, बहुत अधिक बारिश होने के बाद जैसे क्यारियां टूट जाएं और बहने लगे पानी, वैसे दिखाते हैं। दूसरी बात हमने बात की कि राम राज्य की व्यवस्था क्या है, तो राम राज्य की व्यवस्था के संदर्भ में हमने राम राज्य के कुछ गुण के बारे में बात की। ये राजनीतिक व्यवस्था थी तुलसी की। फिर हमने बात की कि तुलसी के राजतंत्र के मूल में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का पक्ष भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं प्रजातंत्र भी छिपा हुआ है। फिर हमने बात की कि गरीबी के बारे में उन्होंने क्या कहा, अर्थव्यवस्था में अकाल के बारे में उन्होंने टैक्स लेने के बारे में भी कहा था कि इस प्रकार से टैक्स लिया जाए कि देने वाले को पता न चले और लेने वाले को मिल भी जाए। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि बेरोजगारी के बारे में उन्होंने कहा कि क्या कहा कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाई का करी। उसके बाद हमने देखा कि अवधि को उन्होंने प्रेफरेंस दिया, अवधि भाषा में रचना की। तो ये कुल मिलाकर आज के क्लास का एक समरी था जो मैंने 3 से 4 मिनट में आपको बता दिया। डिटेल क्लास तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। व्यूज़ काफ़ी कम है मगर कोई बात नहीं है, व्यूज़ कम है तो भी चलेगा। आप लोगों के कमेंट महत्वपूर्ण हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए, उससे एक हौसला मिलता है और मोटिवेशन मिलता है कि मतलब हाँ काम करना चाहिए, अच्छा लग रहा है। तो व्यूज़ तो आते जाते रहेंगे, व्यूज़ कुछ वैसा मतलब नहीं है, लेकिन बस आप लोग पढ़िए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो भी जल्दी आए और तुलसीदास पे मुझे लगता है कि 3 वीडियो आ जाएगी इसी लेंथ की। एक वीडियो तो आनी ही आनी है और मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा हो गया तो 3 पार्ट में भी तुलसीदास को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ हमने 3 पार्ट नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हो सकता है 4 पार्ट भी आ जाए, क्योंकि मैं इसी में कोशिश करूंगा कि पेपर 2 का सुंदरकांड भी समाप्त कर लिया जाए और कवितावली वाला पार्ट भी कुछ ना कुछ देख लिया जाए, व्याख्या का प्रारूप भी समझ लिया जाए। इसलिए तुलसीदास हो सकता है 3-4 वीडियो लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, अब तक नहीं किया है तो, इतना देख लिया तो। और इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।